हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे गाइस। तो गाइस अब बज चुके हैं 2 और मेरा काम अब निपटा है। मैंने अभी खाना खाया जस्ट। तो मैं आज जगी थी, मैं आपको बता देती हूँ मेरा काम इतना लेट क्यों निपटा है। क्योंकि मैं सुबह लेट उठी थी और मैं बहुत लेट तक सोई थी क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज और रात के 3 बजे से बारिश हो रही है। और ये गए थे ड्यूटी। सुबह मैंने खाना बना के इन्हें दे दिया था और मैं फिर सो गई। ये थोड़ी देर तो इन्होंने देखा कि बारिश हो रही है बहुत तेज। फिर इन्होंने क्या किया आपको मैं बताती हूँ क्या किया इन्होंने। तो गाइस इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि एक जोड़ी कपड़े बैग में रखे अपने ऑफिस के पहनने के लिए और एक जोड़ी अपने लोअर टी शर्ट वैसे ही पहन के और स्लीपर पहन लिए और चले गए ड्यूटी। बेचारे यहाँ तो भेजे नहीं, पर वहां पर ट्रक वाले ने ऐसा पानी मारा और जैसे चलते हैं ना, जैसे बांध चलते इधर से आ रहा है कोई इधर से बांध जा रहा है, तो वहां पर गड्ढा हो रहा था, वहां में भर रहा था पानी और ऐसा पानी आया इनके ऊपर, सिर के ऊपर से नीचे तक सारे गीले हो गए। सुबह सुबह वो ट्रक वाले ने ना वो शान दिए ये बहुत बुरी तरह से। फिर ड्यूटी चले गए। रास्ता में बारिश ही हो रही थी बहुत तेज, तो ड्यूटी भी पहुंच गए। फिर ड्यूटी पहुंच के जब जाके कहीं ऑफिस में जाके फिर कपड़े चेंज किए। मेरे बहुत कष्ट काया से पहुंचा हूँ आज तो मैं ऑफिस। और बारिश का टाइम हो रहा है तो रात से ही बारिश पड़ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। और सारा दिन निकल गया और बारिश अभी पड़ी रही है, बंद नहीं है। ऐसा लगा दिया जैसे सावन गया नहीं है, दोबारा से फिर आ रहा है। दो तो सावन थे ही, अब कि दोबारा सावन आ गया हो, ऐसा लग रहा है गाइस। तो बस बारिश में तो वही है कि ड्यूटी का बहुत कसाले का काम होता है। ड्यूटी वाले बहुत दिक्कत होती है ड्यूटी वालों से कि उन्हें तो ड्यूटी जाना और सुबह सुबह गीले हो जाते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, तो फिर ड्यूटी जाना बहुत दिक्कत होती है ड्यूटी वाला आदमियों से। तो भगवान अपनी खैर बनाए रखे, सुबह सुबह ना बरसे करें और दिन में बरस जाए करें। एक पढ़वैया बच्चों से और एक ड्यूटी वालों से, दोनों से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज बच्चों की तो छुट्टी थी क्योंकि आज संडे है, तो सारे बच्चे ऐसी मौज मस्त कर रहे हैं और सारी जगह थे 9-10 बजे तक। मैं ही लेट तक सोई थी तो बच्चे भी लेट सोए। और आपको मैं एक बात बताती हूँ क्या कि मैं बाथरूम में नहा रही थी तो आज हमारे मकान में चूहिया घुस गई है। बोलते हैं ना मूसे होते हैं मोटे मोटे मूसे वाला, वो मूसा घुस गया है। और मैं नहा रही थी अंदर तो अंजलि बोली मम्मा अंदर तो एक मूसा आ गया है। अब मैंने सारे में ढूंढ लिया, मुझे तो पाया नहीं है। अब ये कहाँ जाएगा, मैंने गेट भी लगा रखे हैं। यहाँ पर बता रही थी मशीन के पास में वो जाल पर ढूंढ रहा था, मैं अंदर नहा रही थी तो वो जाल पर घूम रहा था बाहर ही। तो गाइस मुझे भी डर लग रहा है यहाँ से कब जाएगा ये। तो क्या तो ये आ जाएंगे ड्यूटी से जब ढूंढवाऊंगी, नहीं तो मुझे तो बहुत डर है इससे। वैसे दिख जाएगा तो भगा दूंगी, पर नहीं दिख रहा ना जब तक, तो यही डर लग रहा है मुझे कि ये कहाँ छुपा हुआ है, निकल क्यों नहीं रहा है। पर मैंने जूता वूता सारा सामान देख लिया, कहीं पर नहीं दिख रहा है मुझे। और ये यहाँ पर डोल रहा था, मैं आपको बता देती हूँ कि इस जाल पर घूम रहा था। यहाँ पर ये सिलेंडर रखा है और इसी तरह ये घूम रहा था। तो ये मशीन के पीछे छुप गया है, ये मशीन रखी यहाँ पर पकड़ोगी। और यहाँ पर ये कूलर भी रखा है तो इसके पीछे है शायद, तो मैंने यहाँ पीछे भी देखा था अभी। और जूते भी रखे हैं, जूतों में भी देखा था कहीं जूतों में छुप गया हो, तो वहाँ पर भी नहीं मिला है। तो मुझे तो बच्चों से ज़्यादा भी डर लगता है, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, वो मोटे मोटे होते हैं ना उनसे बहुत डर लगता है, छोटे छोटे होते हैं उनसे नहीं लगता है। वो मोटे से ऐसे लगते हैं मुझे खाने दौड़ रहे हो गई ये। तो गाइस डर तो लगता ही है मुझे तो लगता है, वो मोटे मोटे थे तो मुझे बहुत डर लगता है। एक बार जब हम नोएडा रहते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो कॉलोनी में वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बन रही है, जैसे अधिकारी लोगों की कॉलोनी थी वो। वहाँ पर सोसाइटी में मतलब गार्ड भी रहते थे, तो पहरा देते थे रात भर और दिन भर। मतलब एंट्री नहीं थी अंदर। अगर आप बता दोगे मकान मालिक का नाम नंबर और वो मकान मालिक फ़ोन करेगा घर से, जब तुम एंट्री हो सकती है अंदर। नहीं, अंदर एंट्री नहीं थी आपकी। तो वहाँ पर मकान बन रहे हैं बहुत पुराने, 10 साल हो गई 20 साल हो गई, तो उनमें मुँह से ही ने अपना घर बना रखा है। और इतने मोटे मोटे मूसे थे। एक दिन में सो रही थी रात को तो चक चूंगर मेरे उंगलियां से आगे चपट गई
और मैं बहुत डर गई थी रात में, पूरी रात नहीं सोई थी मैं। और इतने मोटे मुँह से थे बहुत ज़्यादा, मैं तो कपड़े लगा के गेट के नीचे ना कपड़े लगा लगा के रखती थी कि मुझे बहुत डर लगता था। और एक सांप बहुत रेत के थे मुँह पर, सांप इतने थे कि शाम को मैं एक दिन बेटी को दूध पिला रही थी बैठ के फर्श पर, और इतना बड़ा सांप आया और ऐसे ऐसे चल के फर्श पर आ रहा था। मैं डर गई बहुत तेज। सांप तो इतने थे इस टाइम पर, इतने सांप आ जाते थे वहाँ पर, इतने सांप आ जाते थे कि आप पूछ नहीं सकते हो, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने सांप और इतनी इतनी गिड़ार, जोक बोलती है ना, जोक, जो पोखर में जो तालाब होते हैं बड़े बड़े उनमें होती थी, जो जोक होती थी, जो जो चौके होते हैं उनके भैंस बोलते हैं उन्हें, उनके चिपक जाती थी। तो ऐसी जोक भी पेड़ों पर रास्तों पर, और बाथरूम था ना, बाथरूम में भी जोक ऐसे मतलब गिड़ार सी पड़ी पाती थी। मैं तो ऐसे बोलती थी यहाँ से चलो ही, मैं तो रहूँगी नहीं यहाँ पर। इसी वजह से मैं तो वहाँ तक भाग रही थी। और कॉलोनी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर जंगल ज़्यादा था, जंगल, पेड़ पौधा, जंगल में तो मंगल ही है। यहाँ पर चल रही थी चुईया, अभी मैंने देखा है उसे, और ये घुस गई है इसके अंदर, छोटी सी अरे इसके अंदर घुसी है। यहाँ पर छोटी सी चुईया है। क्या हो रहा है? तो गाइस मैंने तो यहाँ पर सारी जगह में ढूंढ ली, और मेरे आंखों के आगे बिल्कुल इस स्लब के नीचे घुसी थी, और मैंने गैला गैल को ढूंढा और कहीं पर भी नहीं मिली मुझे। पता ना कहाँ पर छुप गई कि ये भग गई, पता ही ना पड़ी मुझे। तो गाइस इसे ढूंढने दो, हम अपना काम करते हैं। इसके चक्कर में रहे तो हमारा काम कुछ भी नहीं होगा हमारे, क्योंकि 2 तो बज चुके हैं और 3 ही है चुईया बजा देगी हमारे यहाँ पर। इतनी बारिश पड़ी है, सुबह से ही बारिश पड़ी रही है, बंद नहीं हुई है अभी तो। और गाइस ये चुईया ने हमारा तो जीना आराम कर रखा है। अंकिता ने तो गेट लगा लिया अंदर से, मम्मी अंदर आ जाएगी। तो गाइस अब तो नहीं मिल रही है, मैंने तो 2-3 सारी स्लप नीचे की वो साफ कर दी और सारी देख ली, सारा सामान हटा के देख लिया, कहीं पर भी नहीं मिली। अब ये घूमती रहेगी, जब घूम लेगी अब ये कहीं चली जाएगी, थक जाएगी, जब पता पड़ेगा कहाँ जाएगी। ये रही चुईया, यहाँ पर दुबकी पड़ी गई है, फिर दुबक गई है, फिर दुबक गई। फिर दुबक गई यहाँ पर। आज कहीं से भूली बिछटी आ गई है घर में। तो मैं लग रही हूँ सुबह से, और मैं उठी थी 6 बजे। आराम से बैठ जाऊँ, आज इनकी छुट्टी है, आज इनकी छुट्टी है, जन्माष्टमी वाले दिन छुट्टी पड़ी है, बहुत अच्छी छुट्टी पड़ी है ना। आज आपने फास्ट रखा है? फास्ट रखा है आज। शकल से नहीं पता लग रहा? नहीं, शकल से ना लग रहा। पेट भरे हुए, खाली पेट फर्क हुआ है। मेरा मुंह लग रहा है ना कमजोर सा, तुम्हारा कहाँ लग रहा है? मेरा लग रहा है। तो अभी हम जो है हमारे घर के बराबर मंदिर है, मंदिर जाएंगे, वहाँ कीर्तन है, कीर्तन में आनंद लेंगे। और वहाँ राधे 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 राधे। वो शाम को जाएंगे, शाम को। गाइस हमारे देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है, ये देखो ये देखो ये देखो। अंकिता ना लौज खा रही है, लौज खा रही है ये। एक कटोरी भरी हुई है लौज की। बेटा चाय पी ना, टेस्ट करके बताइए अंकिता के। चाय पिएगी? अच्छा है अंजलि हमको तुमने कड़क अब के ना बनाई मैंने, जमाई नाम के ना, उसमें ज्यादा चीनी पड़ती है। वो है वो। अच्छा इसमें ज्यादा मावा पड़ गया है। तो गाइस हमारी मेहनत तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और फल खाएं, चाय पिए, भूखे ना रहें ज्यादा। तो गाइस अब मिलते हैं मिलसे। आपने चाय ली? तो गाइस काम तो मेरा निपट गया सारा, 1 घंटा करूंगी आराम, और फिर मैं आराम करके फिर लगूंगी अपने काम से। ये देखो ये सब काम चोर है घर में, जितने भी हैं मैं ही काम करती हूँ, बाकी सब काम चोर है।
क्यों मुंह ढक रहे हैं बंदर की तरह? हमने कुछ सुना नहीं और आपको कुछ पता नहीं। काम वाला लौंडा है। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ मैं अभी शाम को मंदिर में तैयार हो गए जाऊंगी शाम को, जल्दी काम को निपटाऊंगी और मंदिर में मिलेंगे। मैं भी दूध लेके आऊंगा, मैं भी चलूंगा टाइम से। तुम जा रहे हो ना, तो जाती ही नहीं हो। ये देखो गाइस, चुईया बगी डोल रही है हमारे घर में। तो गाइस मैं आई ऊपर, आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये देखो चारों तरफ घटा उड़ी जा रही है ये, और ऐसा मौसम हो रहा है, सुबह से ही बरस रहा है मौसम तो, और इतना अच्छा व्यू आ रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल भी छाए हुए हैं बहुत अच्छे। तो गाइस घर में तो चुईया निकल आई, चुईया कहीं नहीं मिली है, और वो सारे घर में डोल रही है, घूम रही है, तो वो नहीं मिल पाएगी आज। वो तो खो गई। और मैं सो गई थी तो इधर उधर उछल कूद कर रही थी, तो फिर मैं बोली इसे घूमने दो, इसे मौज मस्ती करने दो, इसे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि वो भी तो एक जीव है। और अंजलि अंकिता ने तो रूम बंद करके उसमें अपना गेट बंद कर लिया और पढ़ने लगी रही बेचारी, और मैं ही सोई है वहाँ पर। मैं नहीं देखा उसे कहाँ पर घूम रही है कहाँ पर नहीं घूम रही है। तो गाइस कर कहाँ से आई है, यहाँ तो मुझे पता नहीं है, जंगल से ही आई होगी किधर से, यहाँ पर तो जंगल ही है और तो कुछ है नहीं ऐसा। तो गाइस ये देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं बादल, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो सुबह से बारिश हो रही है और 1 मिनट भी बारिश बंद नहीं हुई है, और इतनी ज़्यादा सुबह से बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से सावन आ गया हो। तो गाइस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो में लाती रहूँगी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरे वीडियो में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगी। आप कमेंट करोगे लाइक करोगे तो मुझे पता पड़ेगा। तो गाइस मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय गाइस, राधे राधे, राम राम जी।